नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप मध्यमा अंगुली से, जिसको हम शनि की अंगुली कहते हैं, इससे हम अपने जन्म का वर्ष कैसे निश्चित करें। क्योंकि देखिएगा, शनि जो होता है वो 30 साल में पूरे 12 राशियाँ पार करता है। तो 30 साल का अंतराल में आपको अगर किसी की एज का पता करना हो तो काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे एक अगर 50 साल का है और एक अगर 20 साल का बच्चा है तो आपको उन दोनों के चेहरे में अंतर नज़र आएगा। तो 30 साल में हमारा जो शनि जो है उससे हम आयु का वर्ष डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, और गुरु उसको कंफर्म करता है, क्योंकि गुरु 12 साल एक राशि में रहता है। तो हम मध्यमा अंगुली में जो निशान आ रहा है उसको पहचान करके हमारा शनि कौन से राशि में, किस नक्षत्र में और कितनी डिग्री पर था, आराम से पता कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण। देखिएगा, ये एक मध्यमा अंगुली का फिंगरप्रिंट है। तो हम मध्यमा अंगुली से शनि की स्थिति और शनि से हम अपने जन्म का वर्ष कैसे ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि इधर से हम देखते हैं, जब हम डिग्री ज्ञात करेंगे कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर था। यहाँ पर है सूर्य और ये है हमारी, जिसको हम बोलते हैं ना, अर्थ। यहाँ से हम एक ट्रायंगल, ये जितनी भी रेखाएं लिपटी हुई हैं ये एक इस प्रकार के त्रिभुज में आ रही हैं। ये एक डेल्टा भी कहलाता है जो किताबों में है, लेकिन ये हम मानते हैं पृथ्वी और इसको मानते हैं हम सूर्य। और यहाँ से आता है हमारा जो नक्षत्र है, यानी कितनी डिग्री पर था, या फिर जिसको बोलते हैं हम लगन। तो ये पहचानने के लिए देखेगा, हमारा जो सूर्य है वो एक गैलेक्सी में चक्कर काट रहा है, जिसको सौरमंडल कहते हैं ना। सूर्य अपने आप में भी रोटेट हो रहा है और जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, वो उसके भी चक्कर काट रहा है। लेकिन ये दोनों की स्थिति एंटी क्लॉकवाइज वो है। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, आपको पहचानने में बहुत ही बारीकी से देखना होगा। दोनों अलग अलग दिशाओं में लाइनें जाती हैं। तो हमको कौन सी चीज़ पहचाननी है, तो सबसे पहले तो आप इन लाइनों को गौर से देखें। कौन सी? ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन लाइनों में जब भी ये वाली जो लाइनें इस तरह के आती हैं, इसका मतलब है ये चोंच जैसा जो साइन बनता है, ये हमारे को बताता है ये कहीं ना कहीं पे पृथ्वी तत्व का साइन है। अब पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ होती हैं वो पहले एक नज़र से ही समझ आ जाती है कि ये, और दूसरा इसका जो ये वाला भाग है, एक जो हत्थे वाला निशान होता है वो दूसरा होता है। ये जो है ये इस तरह से लंबा होता हुआ ये आता है। सूर्य और पृथ्वी जितना पास में होगी, इसका मतलब लगन जो है वो चंद्र सूर्य के आसपास में ही है, पता लग जाता है। ये निशान जो आते हैं इस तरह से लंबी आकृति वाले, ये बताते हैं ये पृथ्वी तत्व है। चर वाले में जो होता है वहाँ से ये इस तरह का फैला हुआ होता है, जो निशान होता है ना वो ऐसे फैला हुआ होता है। कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको वो पहचान कैसे बनाएं, तो उनमें वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर से ही इस तरह देगा। अब हम इसको आगे और देखते हैं, इसको साफ़ करते हैं। तो देखें, अब हम गिनेंगे किसको, तो आपको एक लंब आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक लाइन इस तरह से आकर के ये वाली, ये पॉइंट है इसका हाथ का। हम गिनते हैं, जब सूर्य चक्कर काट रहा है तो हम इधर से गिनेंगे, यहाँ से लाइन एक, यहाँ पे लाइनें पहचान कैसे करें। जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन आकर के 2 शाखा में विभाजित होएगी। तो हमको यहाँ पर लाइनें बहुत गौर से देखनी है। एक हमारे को ये दिखाई दी, दूसरी हमारे को ये वाली दिखाई दे रही है। ये अब कहाँ तक आनी चाहिए, वो सिर्फ यहाँ तक आ जानी चाहिए। तीसरी हमारे को दिखाई दे रही है, एक और है इधर, ये अधूरी है, आगे जा कर के ये बंद हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये एक लाइन आई और ये दूसरी लाइन आई जो ये शाखाओं में विभाजित हो रही है। ये बताता है ये वृष राशि है। अब वृष राशि में नक्षत्र कैसे तय करें हम, क्योंकि वृष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर। बहुत स्पष्ट निशान है। कृत्तिका का निशान अग्नि तत्व होता तो ये हत्था यहाँ पर होता,
रोहिणी नक्षत्र का अगर होता तो ये इस तरह का साइन होता। अब हम बताते हैं मृगशिर का है तो यहाँ पर ये निशान इस तरह का दिखाई देगा, ये दूरी में है। यहाँ पर मृगशिर का ये निशान दिखाई दे रहा है। अब मृगशिर में भी जो है कितनी डिग्री पर ये साइन है उसको काउंट करने के लिए हम इधर की चीज़ें कैसे काउंट करें वो हम आपको बताते हैं। अब आप इधर देखना, इधर की लाइनें हमारे को जो हैं ये बताती हैं कि नक्षत्र जो है कितनी डिग्री पर था। इसको आप गौर से गिनें। एक लाइन यहाँ पर है, देखिएगा ये एक लाइन है क्योंकि ये यहाँ से यूँ बंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये लाइनें आई यहाँ पर 9। बहुत ही गौर से याद करें 9। अब वृष राशि में जो लगन अपने को 31 से लेके 60 की डिग्री है उसमें जो अंतर आता है वो उसका जो मान कहते हैं हमको वो है 1 घंटा 36 मिनट। यानी 30 डिग्री में ये वाला लगन जो है 1 घंटा 36 मिनट का होगा। तो किसी इसमें 1 घंटा 36 मिनट में हम ये बोलते हैं ये जो है वो 7 मिनट 16 सेकंड की एक लाइन का काउंट करेंगे हम। 7 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पर आई है हमारी 9 लाइनें, तो 9 7 63 और हम 2 ये 16 सेकंड को हम 2 या 3 सेकंड और मिनट मान लेंगे तो यहाँ पर ये 65 डिग्री पर आ गया। अब डिग्री 65 होती नहीं है लेकिन ये बोलता है 65 मिनट ये वाला लगन यहाँ चल चुका। तो आप देख लें कि वृष राशि में 65 मिनट पे जो मृगशिर नक्षत्र है वो 24 डिग्री पर आ रहा होगा। तो इसकी हमारी डिग्री तय हो गई। ये कंफर्म हो गया कि ये जो नक्षत्र है वो मृगशिर नक्षत्र है। इन चीज़ों से कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ से आप डिग्री गिन लें, इधर से इधर तक में आप राशि गिन लें कि कौन सी राशि का है, ये हमारे को पता लग जाता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं जन्म का वर्ष एकदम कंफर्म। अब वो बोलता है देखिएगा वृष राशि में जो शनि था वो 2001 2 3 यहाँ पर था और 1972-73 में था। तो व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे रहा है 50 साल का है तो उसका एज होएगी 72-73। अगर बच्चा है कोई 20-22 साल का तो 2001 2 और 3 का कोई आधा हिस्से में यहाँ पर शनि रहता है। शनि को कंफर्म कर लेना चाहिए तर्जनी अंगुली के गुरु से, जो हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके। वहाँ पर ये निश्चित हो जाता है इस व्यक्ति का वर्ष ये वाला था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपको चाहिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है और आपको कंफर्म करना है, केवल जन्म का लगन कंफर्म करना है, तो भी आप संपर्क करें। आपके पास डेट ऑफ बर्थ निकलवानी है तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।